ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खास नजर हम पांच, और जिसमें हम मुलाकात करवा रहे हैं आपकी उन 5 बहनों से जिन पर इस देश को, उस परिवार को, उस टीम को जिसकी वो खिलाड़ी हैं बास्केटबॉल की, किसी को भी बहुत आसानी से नाज हो सकता है। हम सीधे चलेंगे वाराणसी अपने संवाददाता राजेश गुप्ता के पास, जो हमारी मुलाकात करवाएंगे इन 5 बहनों से। राजेश जी, क्या कहना है इनके परिवार का? आप इनके बीच हैं, कैसा उत्साह आप देख पा रहे हैं? इस परिवार का 5 बेटियां हैं इस परिवार में, फिर भी एक उत्सव का सा माहौल है, कैसा लग रहा है? देखिए अनुराग जी, अपनी बात शुरू करने के पहले एक शायर का बहुत मौजू शेर है, तुम नई जिंदगी के उजाला, है तुम्हारा ही दौर आने वाला, दम भरे तुम्हारा जमाना, देश की सरबुलंदी है में भी, खेल के मामले में भी बनारस का अपना एक जगह है, अपनी एक मुकाम है बनारस का। मोहम्मद शाहिद बनारस के थे, विवेक सिंह बनारस के थे, और संजीव सिंह ने तीरंदाजी में बनारस का नाम रोशन किया। तो हम बात करेंगे सबसे पहले दिव्या सिंह से। दिव्या, आप भारतीय बास्केटबॉल टीम की कैप्टन हैं और इतनी छोटी सी जगह से इस ऊंचाई को आपने हासिल किया, तो क्या किया आपने, और बाकी जो हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे? एक्चुअली मेरे हमारी सिस्टर जो शुरू में बास्केटबॉल खेला करती थी, उनके पद चुनने पर हम चले और बास्केटबॉल खेलना शुरू किया। धीरे धीरे ऐसे ही आप देखिए, किसी काबू करने लगी, अगर इसमें इंटरेस्ट आ जाता है तो उसके अलावा कुछ नहीं दिखता। और शाम के 4 बजते बजते हमें हमारे पैर घर में नहीं दिखते थे। कोई भी काम हो, कोई जरूरी काम हो, हम जाया करते थे ग्राउंड पे। खूब कड़ी मेहनत की हमने। उसके बाद हमने और जो दूसरे प्लेयर्स थे, हमारे साथ जो प्लेयर्स थे, उनके साथ भी कड़ी मेहनत की। हमारे कोचेस ने हमारे साथ बहुत ज्यादा मेहनत की। और उसके बाद हमने ये सोचा कि कभी ये नहीं सोचा था कि हम इसको करियर बनाएंगे, लेकिन क्योंकि पढ़ाई में भी हम इक्वली अच्छे थे और थोड़ा सा। दिव्या, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि पढ़ाई में भी आप इक्वली अच्छी थी, और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि इक्वली आप सुंदरता में भी बहुत सुंदर है। तो मॉडलिंग को क्यों नहीं कैरियर आपने चुना? अगर मुझे बहुत तो मैंने बोला भी, लेकिन बास्केटबॉल का सुरूर इतना ज्यादा सिर पे चढ़ा हुआ था कि मॉडलिंग हो या फिर कोई और भी चीज हो, उसमें मैं गई नहीं। अगर देखिए, आज की दुनिया में राजनीति भी होती है, एक दूसरे की टांग खिंचाई भी होती है, ऐसे में कैसे संभव बना पाया इन्होंने ये अपना सपना जो इन्होंने देखा था? कैसे इनके संघर्ष के दिन रहे, क्या अनुभव है इनके? दिव्या, आपने जब शुरुआत की, अपने सब करियर की शुरुआत की, तो छोटे से आप आगे बढ़े, तो इस बीच में कितनी बाधाएं आई, और हर खेल में हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा फेवरिज्म होता है, राजनीति होती है। तो इन सब को, इतनी सारी बाधाओं को पार करते हुए आप कैसे वहां तक पहुंची? एक तरीके से ये भी कहना ठीक होगा कि लगातार बाधाओं को पार करते हुए तो अच्छी जिम्नास्ट भी आप साबित हो रही हैं। क्या कहना है आपका? देखिए, बाधाएं तो सचमुच आती ही है, हर एक करियर में आती है, हर चीज में आती है। मैंने भी बहुत सी बाधाएं फेस की, और शायद मुझे अभी बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जिस मुकाम पे हूँ आज, जो मेरी मेहनत, मैंने कभी किसी का परवाह नहीं किया, एक्चुअली किसी भी बाधा की परवाह नहीं की। और सबसे बड़ी बात, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे फ्रेंड्स, कोचेस मेरे सपोर्ट में थे। जब भी ऐसी कोई बाधा, कभी कभी अगर आपने देखा है तो प्लेयर्स इंजर्ड भी हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी हुआ, मैं 2-3 मैंने ग्राउंड के बाहर रही, कभी कभी डिमोलाइज हो जाती थी कि मुझे गेम छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर भी साथ के लोगों ने इतना ज्यादा प्रोत्साहन दिया, इतना कुछ किया कि इस मुकाम तक आने के लिए मुझे और दूसरी बाधाओं की बात करने की जरूरत नहीं है। दिव्या, लगातार सफलता 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 सफलता, कभी हताशा नहीं हुई जिंदगी में? हाँ, हताशा होती है जब आप कभी खराब खेलते हैं, जब लोगों को आपसे इतनी उम्मीदें होती है और आप कभी खराब खेलते हैं, कभी कभी दुख होता है। लेकिन हाँ, अगर उस दुख को लेके अगर आप बैठ गए तो आप खेल नहीं सकते। उसको अच्छा करने के लिए, उसको ज्यादा अच्छे से खेलने के लिए मैं फिर से प्रयास करती हूँ। एक्चुअली मुझे उस समय मेरी मम्मी की जरूरत होती है। जी राजेश जी, आपको कुछ दिनों पहले, जी राजेश जी, आपको रोकना चाहेंगे, दोबारा आपके पास आएंगे, बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। फिलहाल इन्हीं से जुड़ी एक खबर देख लेते हैं। बैंक मैनेजर गौरी शंकर सिंह और उर्मिला सिंह के परिवार में जब एक के बाद एक 5 बेटियां जन्मी होंगी, तो शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि उनके घर एक नहीं 5-5 $मिलियन बच्चियां पैदा हुई हैं, जिनकी हंसी उनके घर को रोशन करती है और खेल की जांबाजी पूरे देश को।